हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग से घुमाया जा रहा है। यदि पिंड 2 सेकंड में 7 चक्कर पूरे करता है तो अभिकेंद्रीय त्वरण एवं अभिकेंद्रीय बल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगी अभी केंद्रीय बल एवं त्वरण। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी कण या पिंड किसी वृत्तीय पथ पर चलता है तो चाहे वो एक समान वेग से चले, चाहे उसका वेग जो हो वो एक समान हो, तो वो एक समान वेग से अगर चल रहा है तो एक समान वेग से अगर चल रहा भी हो तो उसकी दिशा में लगातार क्या आता है, परिवर्तन आता है। और दिशा में परिवर्तन आने की वजह से, अगर दिशा में यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, त्वरण होगा। और वो जो त्वरण होगा वो केंद्र की तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। और जो इसको इस वृत्तीय पथ पर चलने के लिए विवश कर रहा है उस बल को हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। उसकी भी दिशा कहाँ पर होगी, केंद्र की तरफ होगी। तभी ये क्या कर पाएगा, इस वृत्तीय पथ पर गति कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जो बल है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, उस अभिकेंद्रीय बल का जो मान है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके वेग पर निर्भर करता है, और वो किस वृत्तीय पाथ में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। और अगर हम बात करें त्वरण की तो त्वरण भी वेग पर निर्भर करता है और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी। अब हम चलते हैं बच्चों हल की तरफ। तो पहले हमें ये देखना होगा कि हमें दिया क्या हुआ है। तो हमें वृत्तीय पथ की त्रिज्या दी हुई है, और जो वृत्तीय पथ है उसकी जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 2 मीटर। और हमें दे रखा है कि जो क्षैतिज वृत्त पर जो पिंड गति कर रहा है उसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान हमें दे रखा है 2 किलोग्राम। और अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर एक और चीज दी गई है कि वो 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर कोई भी पिंड अगर किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है जिसकी त्रिज्या अगर r है, तो अगर त्रिज्या यहाँ पर r है तो इस वृत्तीय पथ पर इस वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी अगर हम निकालें, इस वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी को अगर हम निकालें तो वो किसके इक्वल होगी, वो किसके बराबर होगी। तो वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी बराबर होगी 2 गुणा पाए गुणा आर के। आर क्या है यहाँ पर, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। अब वो कह रहा है कि वो 7 चक्कर यहाँ पर लगाता है, तो 7 चक्कर में तय की गई दूरी, जब एक चक्कर में तय की गई दूरी अगर 2 पाई आर है तो 7 चक्कर में तय की गई दूरी 7 गुणा 2 पाई आर होगी। तो ये तो हमारी क्या आ गई है, दूरी आ गई है। अब हमें अगर ये पता लग जाए कि कितने सेकंड में या कितने समय में ये तय कर रहा है तो हम इसका वेग पता कर सकते हैं पिंड का। तो यहां पर देखते हैं तो समय
लिया तय करने में, तो वो हमें कितना दिया हुआ है बच्चों? वो हमें दिया हुआ है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड का समय इन्होंने लिया है इसको पूरा करने में। तो अगर हम यहाँ पर अब वेग निकालें, तो पिंड का वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिंड द्वारा तय की गई दूरी और बटे में समय। तो क्या हो जाएगा? पिंड द्वारा तय दूरी, उसमें लगा समय। तो यहां पर हम इनके मान रख देंगे, जैसे 7 × 2 पाई r और बटा में 2। 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो 7 बचा। और पाई को हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 22/7 हमें लिखना है। और जो त्रिज्या दे रखी है वो हमें दे रखी है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर रख देंगे। 7 से 7 भी कट जाएगा, तो हमारा जो वेग आएगा वो आएगा 44 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गया है? हमारा वेग। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, जैसे हमें यहाँ पर और क्या क्या निकालना है। एक तो हमें निकालना है यहाँ पर त्वरण। तो पहले हम अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करेंगे। तो अभिकेंद्रीय त्वरण, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा बच्चों? अभिकेंद्रीय त्वरण, तो त्वरण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा v² प्रति त्रिज्या। तो अभी अभी हमने यहाँ पर जो वेग निकाला था वो क्या निकाला था? 44। तो 44² और हमारा जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो 2 मीटर कहाँ रख देंगे? बटे में रख देंगे। तो 44 × 44 बटे में 2। 2 से काटेंगे तो 22। और हमारा जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 968 मीटर इसकी सेकंड का वर्ग। तो ये तो हमारा क्या निकल गया है? अभिकेंद्रीय त्वरण। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल की। तो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल वो क्या होता है? वो किस किस पर निर्भर करता है? वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब जो जो भी हमें दे रखा है उन सबके मान को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे तो हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है। और वेग अभी अभी हमने 44 निकाला था, तो 44 का वर्ग कर देंगे। और त्रिज्या हमें 2 दे रखी है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कट जाएगा। तो 44 × 44, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1936 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा जो अभिकेंद्रीय बल है वो क्या आ गया? 1936 न्यूटन। और यही हमें क्या करना था? निकालना था। तो यही हमारा क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।